हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये अम्ब्रेला स्लीव्स कुर्ती। बहुत ही आसान सी इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आशा करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये फैब्रिक है कॉटन का। एंड यहाँ पर आप नेक दे सकते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। इस तरीके के पैटर्न के लिए ना आप बिल्कुल सेंटर से पहले फैब्रिक को फोल्ड करें अच्छे से। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर लिया है। ये जो नेक है ना आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, दोनों साइड ना बराबर रहे, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ पर जो इसकी रेडी लेंथ है वो है यहाँ पे 42 इंच। मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 44 पे मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर की साइड से हम जितना आ रहा है उतना लाइन जो है यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर की मार्किंग। यहाँ पर जो नेक रहेगा पीछे का वो छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फुल शोल्डर लेंगे। इस कुर्ती के फुल शोल्डर यहाँ पर है 13 इंच, तो 13 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.5 इंच। देन हम यहाँ पर करेंगे हाफ इंच शोल्डर को डाउन एंड इस तरीके से हम इसको इंची टेप से सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो स्केल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इंची टेप को सीधा रखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल का मेजरमेंट, जो कि हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। इस तरीके से 6.5 इंच आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे। एंड यहाँ पर जो हमने ऊपर शोल्डर लिया है उसकी मार्किंग इस जगह पे कर देंगे ताकि लाइन जो है वो हमारी स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइनों को मिलाते हुए हम आर्म होल में बॉक्स ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हम गोलाई देंगे। बैक की हम यहाँ पे 1.25 इंच की रखेंगे, फ्रंट की हम यहाँ पे 1 इंच की रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो ये लाइन है इसको हम हाफ इंच अंदर लेंगे और इस तरीके से लाइन को हम यहाँ पे तिरछा करेंगे। तो ये हमारी जो है अंदर की साइड हो जाएगी हाफ इंच। इससे जो हमारा आर्म होल का शेप रहेगा वो अच्छा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फुल शोल्डर मेज़र किया था। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और जितने पर भी आपको ओपन रखना है वो आप मेज़र कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड आर्म होल में जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो वहाँ हाफ इंच चला जाएगा। ऊपर से हमने 7 इंच पे मार्किंग की है, जहाँ पर हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले वाली जो ये लाइन है यहाँ पर हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पर जो चेस्ट है वो 30 यानी कि 30 इंच है, जिसको हम 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंच। आप चाहे तो इंची टेप से इस तरीके से 4 बार उसको फोल्ड कर लीजिए, जितना भी मेज़रमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना लेना है। नहीं तो आप सीधा सीधा उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप से किया तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 7.5 इंच। इसी तरीके से कमर का भी हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे। कमर का मेजरमेंट है 28 यानी कि 28 इंच, जिसको हम 4 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच, ठीक है। तो हमने 7 इंच पे मार्किंग कर ली। इसी तरीके से बैक का भी हमें 4 पार्ट लेना है। बैक 32 है, 4 पार्ट यहाँ पे आएगा 8 यानी कि 8 इंच। ये हमने यहाँ पे कर ली फिटिंग की मार्किंग। इसके बाद हम 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेंगे, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। मैंने 2-2 इंच का लिया है। अब जो हमने यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन है, मतलब फिटिंग वाली जो मार्किंग है, इस तरीके से वहाँ पर हम इसको शेप देंगे और जो मार्जिन वाली लाइन है उसको भी हम इस तरीके से शेप देंगे। कटिंग करेंगे वो हम मार्जिन वाली लाइन पर करेंगे। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने इसको बाद में इसलिए ड्रॉ किया है ताकि जो हमारी ये फिटिंग वाली मार्किंग है ना, मैं यहीं से जो है इसको शेप दूँगी इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का है वो हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से नीचे की साइड जो है पूरा ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर जो है हम इसको कट कर लेंगे। वैसे फ्रंट और बैक की यहाँ पे मार्किंग अलग अलग नहीं होगी, केवल हमें यहाँ पे आर्म होल का ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। यहाँ पर जो ये बॉर्डर लगा हुआ था इस वजह से हमें दोनों पार्ट अलग कट करने पड़े हैं, अदरवाइज़ हम एक साथ भी कट कर सकते हैं। अब बाकी का जो फैब्रिक था उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है एंड इसके ऊपर हम यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल बराबर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये अभी डबल फोल्ड है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। स्लीव्स हम 2 पार्ट में रखेंगे, ऊपर का और नीचे की हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स रहेगी। यहाँ पर इसकी लेंथ है 12.5 इंच। यहाँ पे हाफ इंच दोनों साइड का मार्जिन रहेगा। रेडी यहाँ पे आएगा 11.5 इंच।
खुली वाली साइड से यानी कि जो ओपन है यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ पर जो है इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल में शेप देंगे। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं नहीं पता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नीचे की साइड मैंने फिटिंग लेके उसमें मार्जिन ऐड करके यहाँ पर इसको मेज़र किया है 6.5 इंच। देन हमने यहाँ पे स्लीव्स का जो है इस तरीके से शेप ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारे स्लीव्स का ऊपर का पार्ट रहेगा। नीचे हम अम्ब्रेला रखने वाले हैं, तो अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस साइड से ये है यहाँ पे 20 यानी कि 20 इंच, और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर है ये 10 यानी कि 10 इंच। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे क्योंकि हम दोनों स्लीव्स एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी जो है यहाँ पर हमारा होगा 4 फोल्ड। अब इस तरीके से ऊपर जो हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ पर हम उंगली रख लेंगे एंड इस तरीके से एक और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें नीचे फ्रिल चाहिए उसकी मैं लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच। तो जितने पर भी 6 इंच आया मैंने मार्क कर लिया। अब ऊपर की साइड से सेम मेज़रमेंट लेंगे और इस तरीके से इसको राउंड करेंगे। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे ये मेज़रमेंट हमारा ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है 6 पॉइंट कुछ आ रहा है 2 के आसपास, तो ये यहाँ पे ठीक रहेगा। अब यहाँ पर जो हमने फ्रिल के लिए लेंथ ली है 6 इंच, उसको हम इस तरीके से बराबर करके पूरे में मेज़र करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब दोनों को यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेंगे, यानी कि जो दोनों मार्किंग की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स है इस तरीके से कट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये कटिंग समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है ये बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि हम जब अम्ब्रेला कटिंग करते हैं ना तो ऊपर से थोड़ा खिंचता है कपड़ा, तो वो 1/2 इंच बढ़ जाता है ऑलरेडी। तो ये जो है हमारी अम्ब्रेला जो स्लीव्स हमने यहाँ पे कट की हैं, इस तरीके से सबसे पहले नीचे की साइड से इसको हम फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पिको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है 1/2 इंच का। तो ये जो है इस तरीके से हमारी फ्रिल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इस फ्रिल को हमें इस तरीके से स्लीव्स के ऊपर रखना है एंड यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करना है। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स को भी यहाँ पे रेडी करना है। पहले नीचे का फोल्ड करेंगे, देन जो है हम उसको ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने स्टिच लगा के इसको यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। इसी तरीके से दूसरी भी हम रेडी करेंगे। तो इस स्लीव्स की हमारी लेंथ है यहाँ पे 16.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे नेक की कटिंग, फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है जिसकी लेंथ यहाँ पे 6.5 इंच है। इस साइड से देखेंगे तो ये हमारा 8 इंच है। ठीक है, जो 8 इंच वाली साइड थी वहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नेक की जो विड्थ है उसको मेज़र करेंगे, जो कि यहाँ पर है 3 इंच। अब यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंथ रख रहे हैं 5.5 इंच। नीचे की साइड से भी हम उतना मेज़र कर लेंगे जो हमने ऊपर मेज़र किया है। ठीक है, अब इन लाइनों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अब सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें नेक की जो पट्टी रखनी है वो मैंने यहाँ पे रखी है 1 इंच के आसपास। अच्छा, ये ना 1 इंच में थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये जो है हमने पेस्टिंग पेपर पे नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने एक प्लेन फैब्रिक लिया है चौकोर, इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे। सबसे पहले प्रेस से इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। बाहर वाली साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके फोल्ड करने के लिए फैब्रिक छोड़ देंगे। अब इस तरीके से बाहर का सारा फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे नेक को रेडी। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फोल्ड है। अब यहाँ पे जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं 3 इंच। लेंथ हम रखेंगे बैक नेक की यहाँ पे 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बॉक्स बना के आप राउंड शेप ड्रॉ कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट राउंड शेप ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद हम इस तरीके से नेक की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे पहले जो हमने आर्म होल की मार्किंग की थी 1/2 इंच अंदर की साइड, उसको हम कट करेंगे। इसके बाद जो हमने अभी नेक रेडी किया है उसमें सेंटर कट लगाएंगे। देन जो हमारी कुर्ती है उसमें भी हम यहाँ पे सेंटर कट लगाएंगे। दोनों में सेंटर कट लगाने के बाद कुर्ती को इस तरीके से ओपन करेंगे।
एंड जो हमारा नेक का पैटर्न है उसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, यानी कि जो हमने कट लगाया है उसको बिल्कुल बराबर रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। बराबर रखने के बाद अब जो है हमें बिल्कुल बराबर से इसकी सिलाई लगा दी है जो हमारी पेस्टिंग पेपर है। तो इस तरीके से मैं पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बराबर से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से सिलाई लगा के अंदर का फैब्रिक कट कर दिया है और केवल हमने यहाँ पे ना इस तरीके से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे एंड इस नेक को हम पीछे की साइड के लिए पलट लेंगे। अच्छा, ये नेक पट्टी जो है अभी यहाँ पर हमें इसको सिलना नहीं है, यानी कि अभी हम जो है यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने राउंड नेक रखा है फ्रंट में। अब जो हमारा ये बैक नेक है इसको रेडी करेंगे। यहाँ पर इसके लिए मैंने ये ओरेप पट्टी कट की हुई है, इसकी यहाँ पे चौड़ाई मैंने 1.5 इंच के आसपास रखी है। अब यहाँ पर इस तरीके से इस पट्टी को हम डबल करेंगे और यहाँ पर जो हमारी कुर्ती है इसको मैंने उल्टा रखा है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से पूरे नेक पर अटैच करना है उल्टी साइड से। और ध्यान रखिएगा जो आप ये पट्टी अटैच कर रहे हैं इसको आपको खींचते हुए अटैच करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है और बहुत कम भी नहीं खींचना है। तो इस तरीके से हमने पूरे में अटैच कर लिया है। छोटे छोटे कट लगाएंगे, देन हम इसको अब सीधी साइड के लिए पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से पाइपिंग रेडी करनी है। इस पट्टी को मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूँगी, नॉर्मल रखूँगी, जैसे रेडीमेड कुर्ती में पट्टियाँ लगी होती हैं पीछे की साइड, उस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे पाइपिंग रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको सीधा रखेंगे। अब जो बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर हमें रखना है उल्टा करके। एंड जो हमारी फ्रंट वाले पार्ट की नेक पट्टी थी इसको अब हम इस तरीके से ओपन कर देंगे। एंड जो बैक का शोल्डर है यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। देन हम यहाँ पर जो है स्टिच लगाएंगे हाफ इंच की, यानी कि हमें हाफ इंच का ऊपर की साइड छोड़ना है। इसी तरीके से इस वाले शोल्डर को भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जो नेक वाली पट्टी है आप ध्यान रखिएगा दोनों में आपको ओपन कर देना है इस तरीके से। दोनों साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद अब जो है हम इस कुर्ती को ना इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने कुर्ती को इस तरीके से ओपन कर लिया है। एंड ये मैंने जो है इसकी बैक साइड रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मार्जिन है ना पूरा हम एक साइड रखेंगे और इस तरीके से जो है यहाँ पे नेक पट्टी को फिर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप तुरपन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टिच लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बाद में तुरपन करूँगी तो इसको मैं अभी ऐसा ही छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है हम यहाँ पर अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो दोनों शोल्डर नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल वाली साइड हम इस तरीके से इसको पूरा ओपन कर लेंगे। एंड जो हमने स्लीव्स रेडी की थी उन स्लीव्स को हमें यहाँ पे ले लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर कट लगाएंगे स्लीव्स में, उसके बाद स्लीव्स को ओपन करेंगे एंड जो साइड हमारी फ्रंट में आएगी उस साइड हमें हाफ इंच का यहाँ पे छाट लगाना है। तो ये हम हाफ इंच का इस तरीके से छाट लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है इस तरीके से इस पर हम ये कट जो है इसको रखेंगे एंड यहाँ पर ना इसको मेज़र कर लेंगे। जहाँ पर भी इसका एंड हो रहा होगा स्लीव्स का वहीं से हमें लगाना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, जो हमारी कट है ना, यानी कि जो शोल्डर वाला जॉइंट है वो और यहाँ पे हमने जो कट लगाया है स्लीव्स में वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इधर उधर होंगे तो आपकी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों स्लीव्स को यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने जो 14 इंच पे मार्किंग की थी उसमें हाफ इंच हमारा चला गया ऊपर की साइड, तो हम ऊपर से यहाँ पे 13.5 इंच मेज़र करेंगे। एंड यहाँ पे ऊपर से हमने मेज़र किया है कमर के लिए 6.5 इंच पर। अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड से मेज़र करेंगे तो वो मार्किंग आपकी 7 इंच पे आएगी। ठीक है, तो अब दोनों से कहीं से भी आप मार्किंग को मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, इंची टेप को बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो हमारी चेस्ट की मार्किंग है वो हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस कुर्ती का जो चेस्ट था वो 30 इंच यानी कि 30 था, लेकिन फिर ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा हल्का है तो मैंने केवल चेस्ट में ना यहाँ पे हाफ इंच जो है दोनों साइड बढ़ा लिया है, यानी कि टोटल हमने 1 इंच बढ़ाया है। तो इसलिए मैंने 15.5 ऊपर लिया है। और कमर का हमारा सेम रहेगा 14 इंच और बैक भी हमारा सेम रहेगा 16 इंच। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सेंटर में इस मार्किंग को लिया है और इस तरीके से हम दोनों साइड फिटिंग की यहाँ पे जो है इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो आप चाहे तो आपने जो स्टार्टिंग में लगाई थी उसी मार्किंग को आप डार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोबारा भी दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो ये स्लीव्स है इस साइड हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ पर इसको पूरा जो है इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो हम जो यहाँ पे फिटिंग स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे स्लीव से। तो स्लीव से स्टार्ट करते हुए जहाँ पर हमें ओपन रखना है तो वहाँ तक जो है हमें यहाँ पे फिटिंग को लेके जाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो हमें ओपन रखना है वो यहाँ तक रखना है, जो हमने 13.5 पे मार्किंग की थी। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से हम मशीन को क्या करेंगे, बैक कर लेंगे और एक यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर से यानी कि 1/2 इंच के गैप से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने दोनों जो सिलाई हैं यहाँ पे लगा ली है फिटिंग वाली। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कट लगाऊंगी कमर पे और यहाँ पे जो आर्म होल होते हैं वहाँ पर, और एक नीचे की साइड। कट लगाने के बाद हम करेंगे इस कुर्ती को सीधा। तो ये जो है हमारी ऊपर से कुर्ती जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। नीचे की साइड अब जो है हमें यहाँ पे चाक फोल्ड करनी है। तो मुझे यहाँ पे इसका जो दामन है वो वही रखना है जो यहाँ पे ऊपर हमारा बैक का है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको स्ट्रेट रखना है। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रखना है तो आपको दामन जो है वो मेज़र करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है इसको पूरा स्ट्रेट रखा है एंड इस तरीके से हमने चाक जो है वो फोल्ड कर लिए हैं एंड नीचे की साइड से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो ये जो है इस तरीके से हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है एंड चाक रेडी होने के बाद ये इस कुर्ती का हमारा फाइनल लुक रहेगा। यहाँ पर इस कुर्ती को मैंने इस तरीके से वियर करके भी दिखाया हुआ है। पहनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। आप स्लीव्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी स्लीव्स रेडी हुई हैं। आप भी इस तरीके से अपने लिए कुर्ती बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और उम्मीद करूँगी गाइस आज की ड्रेस आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके बाय।